हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। 5 ऑब्जेक्ट के हमें नेम बताने हैं कि जो वुड से बनी है यानी लकड़ी से बनी है। नंबर 1 है टेबल, चेयर, डोर्स, बोट। ये सभी जो चीज़ें हैं ये वुड से बनी है। 5 है बेड। ये सभी पांचों चीज़ें जो हैं वुड से बनी है। टेबल वुड की बनी है, चेयर, डोर, बोट, बेड सब वुड से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इनमें जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं हमें, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, इनमें से हमें चूज़ करना है ऑब्जेक्ट जो शाइन करता है यानी जो चमकता है। तो आंसर है ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून आर शाइनिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो कांच का कटोरा है और स्टील की चम्मच है वो शाइनिंग यानी चमकने वाले ऑब्जेक्ट हैं। और जो दूसरे हैं प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट जो है ये शाइनी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. बेटा हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और मटेरियल दिए गए हैं, इन्हें हमें मैच करना है और बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बन सकता है। इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होंगे जो एक के साथ दूसरे मटेरियल से भी बन सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट है बुक। बुक कौन से मटेरियल से बनी होती है? पेपर। ऑब्जेक्ट होता है बेटा कोई वस्तु, चीज़, और मटेरियल होता है जिस मटेरियल की, धातु की वो बनी होती है उसको हम मटेरियल कहते हैं। तो बुक जो है पेपर की बनी होती है। टम्बलर, मग, ग्लास एंड प्लास्टिक दोनों का बना हो सकता है। चेयर वुड एंड प्लास्टिक दोनों की बनी हो सकती है, वुड की भी, लकड़ी की भी बनती है और प्लास्टिक की भी। टॉय प्लास्टिक एंड वुड दोनों के हो सकते हैं। और शूज़ जो है लेदर यानी चमड़े के होते हैं शूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बेटा नीचे, उनमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट है स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक्यू। जो स्टोन है यानी पत्थर है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होता है आर पार दिखाई देने वाला, जबकि ग्लास जो है इज़ ओपेक्यू, ग्लास में से कुछ नहीं दिखता है। तो ये सेंटेंस जो है हमारा फॉल्स है, क्योंकि स्टोन में से तो कुछ दिखता नहीं है और ग्लास में से दिखता है, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है। सेकंड है अ नोटबुक हैज़ लस्टर विद वाइल इरेजर डज नॉट। जो नोटबुक है वो चमकीली है जबकि इरेजर नहीं है। तो बेटा ये भी सेंटेंस हमारा फॉल्स है, क्योंकि नोटबुक चमकीली नहीं होती है, वो तो पेपर की बनी है। थर्ड है, तो ये भी हमारा सेंटेंस फॉल्स हो गया। थर्ड है चॉक डिज़ोल्व इन वाटर। जो चॉक है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व का मतलब है पूरी तरह से घुल जाती है, दिखाई नहीं देती है। तो ये सेंटेंस जो है फॉल्स है, क्योंकि चॉक जब हम पानी में घोलते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है, मोटे मोटे पीस उसमें रह जाते हैं, पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का कोई टुकड़ा पानी पर तैरता है। तो ये सेंटेंस है छोटा लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर यदि हम बाल्टी में डाल दें तो वो ऊपर तैर जाता है, तो सेंटेंस है ट्रू है। शुगर
डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, जो चीनी है वो पानी में डिज़ोल्व यानी घुलती नहीं है। तो ये सेंटेंस भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि जब हम शरबत बनाते हैं तो चीनी जब पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाती है, कहीं दिखाई नहीं देती। तो सेंटेंस है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है ऑयल मिक्सेस विद वाटर, जब हम ऑयल को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, पानी में मिक्स हो जाता है क्या ऑयल? नहीं होता। ऑयल मिक्स पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। तो जो 6 सेंटेंस है वो भी हमारा फॉल्स है, यानी रॉन्ग है। नेक्स्ट है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, पानी में जब हम सैंड होता है बालू को हम घोलते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, घुलता नहीं है उसमें। तो ये सेंटेंस हमारा है ट्रू, यानी ये राइट है। नेक्स्ट है विनेगर डिज़ोल्व इन वाटर, विनेगर होता है बेटा सिरका, सिरके को जब हम पानी में घोलते हैं तो क्या वो घुल जाता है? हाँ, वो अच्छी तरह से घुल जाता है, कहीं अलग दिखाई नहीं देता है। तो सेंटेंस होगा हमारा ट्रू या राइट। ओके, ये इसकी बेटा आंसर है। 5A गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, कुछ बेटा हमें नाम दिए गए हैं, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थ एंड पिक्चर, और ये सारे हमें ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स के हमें नाम दिए गए हैं। तो हमें करना क्या है, राउंड शेप एंड अदर शेप, इनके हमें ग्रुप बनाने हैं, जो इनमें से राउंड शेप के हैं या दूसरी शेप के हैं। ईटेबल में जो जिन्हें हम खा सकते हैं और नॉन ईटेबल जिन्हें हम खा नहीं सकते, तो इस तरह के हमें ग्रुप बनाने हैं। तो आंसर देखते हैं, जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट हैं कौन कौन से हैं। बास्केटबॉल भी राउंड होती है, गोल होती है, एप्पल, ऑरेंज, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, अर्थन पिक्चर क्या होते हैं, घड़ा, ये सब क्या होते हैं, गोल होते हैं। और ग्लोब सब जानते हैं, ग्लोब अर्थ का ग्लोब होता है जो ऑफिस में रखा रहता है, ऐसा होता है, उस पर हमारी अर्थ का पूरा मैप बना रहता है और ये ऑफिस वगैरह में रखा रहता है। दूसरी शेप्स हैं वाटर और शुगर, ये तो शेप ही नहीं है कोई, तो अदर्स के अंदर आएंगी। ईटेबल में वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल, ये सब है हमारे, खा सकते हैं हम इनको। और नॉन ईटेबल में जिन्हें हम खा नहीं सकते बेटा कौन कौन से आ जाएंगे नॉन ईटेबल में, जैसे बास्केटबॉल हो गया, ग्लोब हो गया, अर्थन पिक्चर हो गया, ये तीनों जो हैं नॉन ईटेबल में आ जाएंगे क्योंकि हम इनको खा नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट एन ऑयल और कैरोसिन। कुछ बेटा आइटम्स की हमें लिस्ट बनानी है जो हमारे पानी पर तैर सकते हैं और उनको चेक करना है कि जो हमने लिस्ट बनाई है उनमें से वो कैरोसिन में जो मिट्टी का तेल होता है उस पर तैर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, लिस्ट दी गई है नीचे, जो पानी पर तैर सकते हैं। कौन कौन से आइटम हैं, पेपर हो गया, वुड, थिन प्लास्टिक शीट यानी पतली प्लास्टिक की शीट, वैक्स, मोम, आइस, थर्माकोल, ये सब क्या हैं, ये आइटम्स जो हैं पानी के ऊपर तैर सकते हैं। ऑयल भी पानी के ऊपर तैर जाता है। इसके बाद है लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन एन ऑयल, यानी ऑयल के ऊपर जो तैर जाते हैं। पेपर तैर जाएगा, प्लास्टिक शीट जो ऑयल से हल्के होते हैं वो सब जो हैं ऑयल के ऊपर तैर जाएंगे। थर्माकोल, वुड, ये सब ऑयल के ऊपर तैर जाएंगे। ऑयल कौन सा, खाने वाला ऑयल, सरसों का तेल मान लीजिए। और ये होता है कैरोसिन, कैरोसिन पे कौन कौन सी वस्तुएं तैरेंगी, पेपर, थर्माकोल, थिन प्लास्टिक शीट, ये तीनों जो हैं ये कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल पर तैर जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए पॉइंट में है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, ये हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें ओड बताना है यानी इनमें से अलग कौन सा है। तो बेटा चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड जो है नॉन लिविंग है,
यानी ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और बेबी जो है वो लिविंग थिंग्स है। तो इनमें से बेबी जो है वो ओड है। बेबी क्या है? बेबी अलग है इनसे। बी है रोज़, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस और बोट। जो रोज़, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस हैं ये चारों जो हैं फ्लावर्स हैं और बोट जो है इनमें से ओड है। तो आंसर है बोट। सी पॉइंट है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो बेटा एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर जो है चारों मटेरियल्स हैं ये, और सैंड जो है इनमें से ओड आइटम है। तो आंसर है सैंड। डी पॉइंट है शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो इनमें शुगर, साल्ट और कॉपर सल्फेट जो है बेटा कंपाउंड है और सैंड इनमें से ओड है। तो आंसर होगा सैंड। ओके, कैसा लगा वीडियो बेटा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा।